हम लोगों ने बहुत अच्छा कर्म किए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर, आप आए सर, अपना आशीर्वाद हम लोग को दें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच अवधेश सर। आप बहुत ही महान लीडर हैं। आप बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जब भी आपसे बात होती है आप फील्ड में ही नजर आते हो। और आपकी ये जो आदत है आपकी, आपको आरसीएम बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी। पीके सर को मैंने सुना आज, और वाकई में उन्होंने जिस ढंग से अपने बारे में बताया और आरसीएम से पुरानी लाइफ और आरसीएम की लाइफ के बारे में बताया, तो बहुत अंदर बहुत सारी ऊर्जा एनर्जी आई है। आपके अंदर भी संभाविक आई होगी। तुलसी पेंट के बारे में हमने सुना, तुलसी पेंट को कैसे, इस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, टूल के साथ में काम करना चाहिए, उसका अलग ही रिजल्ट आपको आएगा। चाचा जी ने एक शॉर्ट में बहुत बड़ी बात आपको बताई। काउंसलिंग का जो महत्व है सर इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, काउंसलिंग एक तरह से आपको एक नया विजन देती है। तो जब भी अगर आपको मौका मिले, आपके अपलाइन आपको बोलें कि हम आपकी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उसको जरूर करवाएं। उससे फायदा आपको होगा, अपलाइन को फायदा कितना होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों पे जाएगा। बट आज का जो दिन है ना सर, आज हमारे कल रात को आपके ग्रुप में या आपके पर्सनल नंबर पे बहुत सारे पोस्टर आए होंगे, और वो किन लोगों के पोस्टर हैं? जो भीड़ से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं, जो भीड़ से आगे चलते हैं, और ऐसे ही कुछ जाबाज साथी जिन्होंने इस बिजनेस में टेक्निकल जैसा लेवल अचीव किया है। देखिए, टेक्निकल बनना प्राउड की बात होती है, और आम आदमी कुछ एक्स्ट्रा जब करना स्टार्ट करता है बाकी भीड़ से, तो ही वो इस लेवल पे आता है। और बड़े दरवाजे खुल जाते हैं जब वो टेक्निकल अचीवर बनता है, बड़ी इनकम आना शुरू होती है। और जब कोई टेक्निकल अचीवर बनता है तो असली जो इस बिजनेस की जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, वो सारी चीज उसके परिवार को मिलना शुरू होती है। तो ऐसे ही कुछ साथियों का मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ में करवाना चाहूंगा। उनकी स्टोरी आएगी तो आप स्टोरी सुनना। बट आज केवल उनका इंट्रोडक्शन, कि वो आरसीएम से पहले या आरसीएम के साथ में क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ से वो है, और आज उनका ये सपना पूरा हुआ है टेक्निकल बनने का। और आज वो एक लाइन का मैसेज देंगे, शॉर्ट मैसेज। बाकी तो उनके बारे में डिटेल से उनकी स्टोरी में हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती से राम लखन पांडे सर हैं। तो एक बार मैं राम लखन पांडे सर को जोरदार तालियों के साथ में आपके बीच में इनवाइट करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर। आज जितने भी गुरुदेव हैं, आप सभी लोगों को सत सत प्रणाम। और जितने भी भाई का सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को आप सर नमस्कार। वीडियो कर ले मैं गाजीपुर सादियाबाद से हूँ और लगभग गुरुदेव इस बिजनेस को 2016 में। जी सर। वीडियो ऑफ कर ले सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में। यस। जी 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 सर। तो गुरुदेव सभी कृपा हो ही है। और जितना भी मतलब कला धन्यवाद किया जाए, प्रणाम किया जाए गुरुदेव, उतना कम है। और ऐसे ही आप लोगों से सहयोग हम लोगों को मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे, ताकि आगे सर और भी बड़ी पीनों को अचीव किया जाए। जो भी है वो लाइफ लाइन और गुरुदेवों के ही बदौलत सब कुछ सर खड़ा होना है। हमारे जो टीम में मैसेज की बात है सर, वो ये है कि जो भी साथी हैं आपके साथ जाबाज हैं, उनके साथ सर अपना प्रेम मोहब्बत बनाए रखें। कामयाबी सर मिलेगी ही मिलेगी। किसी से रूठ के बोलना सर सबसे गलत बात। इसको हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हमारे बीच में राम बच्चन यादव सर हैं। एक बार मैं राम बच्चन यादव सर को इनवाइट करूंगा, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस पोर्टल से जुड़े हुए सभी गुरुओं को मैं जो है प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस पोर्टल से जुड़े हुए सभी साथियों को जो है जय आरसीएम, प्रणाम। और परिचय करिए में, मेरा नाम रामबच्चन है और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ साथियों। मैं पिछले 14 सालों से प्राथमिक में मैं अध्यापक हूँ, 4 प्रधानाध्यापक हूँ साथियों। और पार्ट टाइम में साथियों इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और ये जो भी अचीवमेंट है हमारे गुरुओं की देन है। आदरणीय श्री संतोष कुमार पाठक सर,
महेंद्र यादव सर और सुरेश यादव सर, रमेश प्रजापति सर के द्वारा जो है कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। और ये जो भी अचीवमेंट आई है सर लोगों की देन है। और हमारी लाइफ लाइन जो है, हमारी डाउन लाइन, ये सारे लोगों ने मिल करके एक ऐसा इतिहास रचा है कि मैं कम समय में जो है इस अचीवमेंट को साथियों प्राप्त किया हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो मैं MA B.Ed नेट हूँ साथियों। और मेरा ख्वाब था कि मैं जो है PCS अधिकारी बनूं, सिविल सर्विसेज का मेरा लक्ष्य था। मैं 7-8 बार मेंस भी दिया साथियों, लेकिन नहीं हुआ। इसी दौरान मुझे जो है कि ये महेंद्र यादव सर द्वारा जो है कि बिजनेस मिला। मैं काफी सौभाग्यशाली हूँ साथियों। बिजनेस तो नौकरी तो मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से थी, तीसरी पीढ़ी में मैं नौकरी का, लेकिन मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे। जब ये मिला तो मैं जो है वहीं पर ब्रेक कर दिया अपनी तैयारी में। आज भी जो है परीक्षाएं दे सकता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि साथियों, अगर आपको बड़ा बनना है और जो है कुछ करके दिखाना है जमाने को, तो इस बिजनेस को शिद्दत के साथ करना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे। इसी शब्दों के साथ सभी साथियों को जय जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ आप आरसीएम, और आरसीएम में भी आपने टेक्निकल जैसा लेवल अचीव किया है। एक बात मैंने सुनी थी कहीं से कि कई बार हमारी जिंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वो होता है जो कोई और चाहता है ना। तो आपको परमात्मा चाहता था कि आप आरसीएम में आए और पीसीएस अधिकारी जितनी सैलरी लेते होंगे उससे ज्यादा आप टैक्स गवर्नमेंट को दें, और ऐसा होगा सर आने वाले समय में। बहुत बहुत बधाई सर आपको। रामबचन सर, हमारे बीच में एक और शानदार लीडर दीनानगर से हैं, दिलीप चंद मल्होत्रा सर। तो दिलीप चंद मल्होत्रा सर को मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में। एक बार हैंड रेज करेंगे सर, मल्होत्रा सर। एक बार चेक करें। चलो मैं जब तक आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे बीच में मैं जिनके बारे में पीछे एक मीटिंग में बोल रहा था कि अवधेश सर, उनको बोलते हैं भैया, संजीत भैया, है ना, और हम भी बोलते हैं संजीत भैया। तो हमारे बीच में एक और मेहनती कर्मठ लीडर है उत्तर प्रदेश की धरती से, जिन्होंने टेक्निकल जैसे लेवल को अचीव किया है। तो हमारे बीच में संजीत भैया हैं। एक बार हैंड रेज करेंगे संजीत भैया। ओके, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे संजीत बीच। सिंह जी है सर, वो उनको पैनलिस्ट के लिए ऑप्शन दिया है। हैंड रेज किए हैं संजीत सर। ओके, संजय सिन्हा जी भी है, हैंड रेस किया हुआ राम है। अवध सर को एक बार पैनलिस्ट बना दे। राम अवध सर, एक बार आप एक्सेप्ट करें। सर तब तक आप संजय सिन्हा जी का मैसेज ले लीजिए। जी, संजय सिन्हा जी का लास्ट में लेते हैं, उन्होंने। संजीत जी हो गए सर, को होस्ट हो गए। जी, तो हमारे बीच में संजीत सिंह जी हैं। तो एक बार संजीत भैया को मैं इनवाइट करूंगा। उत्तर प्रदेश की धरती के काफी शानदार, बहुत कर्मठ, मेहनती लीडर हैं। वो अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आरसीएम से पहले आरसीएम के साथ क्या करते हैं और आज उनको कैसा लग रहा है इस लेवल पे आके। बहुत बहुत प्रणाम सर। आवाज जा रही सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत प्रणाम सर, और सभी गुरुओं के चरणों में बार बार प्रणाम। नाम सर संजीत सिंह और सुल्तानपुर से हूँ सर। इस बिजनेस में आने के पहले सर मैंने कई तरह का बिजनेस किया, और जस्ट जब मैं इस बिजनेस में अवधेश जी मुझको लेके आए तो सर मैं रेलवे में पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। और सर बहुत कुछ कमी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में सर टाइम फ्रीडम जो मिला और जो अच्छे लोगों का साथ मिला, और सबसे बड़ी चीज सर मेरी जो क्वालिफिकेशन है, चपरासी के ऊपर का फॉर्म नहीं भर सकता हूं, लेकिन आज पीसीएस रैंक के अधिकारी जैसे सर अपनी लाइफ लाइन में है, तो बड़ा गर्व होता है सर। और एक चीज कि मैं खुद ही अपनी 7 पीढ़ियों को सुरक्षित करके जा सकता हूं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी से सर मुझको 59 साल का हो गया हूं ना सर, थकाई लगती है, इतना आनंद आ रहा है कि अब लगता है सर जीवन जीने का आनंद आ रहा है। तो सर बहुत बहुत सर। आपको बहुत बहुत बधाई सर, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई इस लेवल को अचीव करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे बीच में एक और टेक्निकल अचीवर है, ब्रांड न्यू टेक्निकल अचीवर, जिन्होंने कल ही टेक्निकल को क्वालिफाई किया है। उत्तर प्रदेश की धरती से अगेन मिस्टर राम अवध यादव सर। एक बार मैं सर को इनवाइट करता हूँ, आइए, थैंक वेलकम। यू वेरी मच गुरुदेव। आप सबके जीवन में खुशियां बिखेरने वाले, नित्य नया सवेरा लाने वाले, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारे इस बीच में महागुरु जितने भी हैं, मैं उनको सत सत नमन प्रणाम करता हूं। मेरा नाम रामवद यादव है, मैं रानी की सराय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं। और आप सबका जो ये माहौल है, कहा जाता है कि दुनिया माहौल की पैदावार है। आप इतना बढ़िया माहौल अच्छे अच्छे लोग हैं। रामोद, देखो आप लग जाओ, एक बार कड़ी मेहनत करो और इसमें चमत्कार होने लग गया। तो मैं उस समय स्टार था और डायरेक्ट टेक्निकल हो गया। तो कहने का मतलब कि सर, अपनी कंपनी को और कंपनी के इवेंट को अपना समझ करके काम करें, तो इसमें बेहतर मिलेगा। क्योंकि आपकी तरफ से इतना अच्छा माहौल मैं समझता हूँ। मैंने भी जिस संस्था में काम करता हूँ या किया, वहाँ मेडिकल तक की पढ़ाई होती है, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, सीएससी, आईसीएससी। लेकिन वहाँ माहौल तो मिला, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म मुझे अपने लिए नहीं कुछ था करने के लिए। मैं बहुत बेहद ही खुश हूँ आप सबका साथ पा करके। आगे मैं अच्छा काम करूंगा। ओवर टू राकेश सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर। मेरे को भी याद है आप होटल में आए थे और एक छोटी सी बात मैंने कहा था कि सर अभी राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में जोर लगाने का, और आप जोर लगाओ और आप टेक्निकल क्वालिफाई करो। और आपने उस बात को बड़ा सीरियसली लिया, और आपको और आपके पूरे परिवार को सर बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हमारे बीच में पंजाब की धरती से एक और शानदार लीडर हैं। मैं उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी, हमारा एक टूर गया था नैनीताल में। और नैनीताल में जब मैंने उनको देखा था, उनका जो कद है, उनकी जो हाइट है, वो सेम अमिताभ बच्चन वाली हाइट है। जो मेरी वाइफ है वो सुदेश, वो साथ में थी, तो बोले मेरे को इनके साथ फोटो खिंचवानी है। तो मैंने उनके साथ उनकी फोटो भी खिंचवाई, अपनी भी खिंचवाई, और आज वो टेक्निकल अचीवर बनके और शायद इस पूरे हमारे पूरी टीम के सबसे सीनियर टेक्निकल अचीवर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं पंजाब की धरती से सरदार खजान सिंह जी को। सर वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खजान सिंह जी अभी हमें दिख रहे थे। हाँ, हो गया। यस। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। नाम खजान सिंह, कलानौर पंजाब का रहने वाला हूँ। आज से 4 साल पहले सिस्टम मेरे को मिला। श्री सुनील जी ने, मेरे गुरुओं ने मेरी बहुत इतनी हेल्प की कि मेरे में कोई गुण नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई तो काफी वांझा था। मेरे ते मतलब ट्रेन के डब्बे नाल जुड़न वाली गल हुई है, क्योंकि मेरे मन च ये नहीं भी मैं इत्थों तक पहुंचागा। मैं सिर्फ जिदन शुरुआत की, समान वरतन का ही वादा किया भी मैं समान वरतांगा, मेरे च होर कोई कला नहीं है। तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मैनू इत्थों तक पहुंचाया। मैं खास करके सुनील जी, रविंदर जी, डीके सर, सारे राकेश शर्मा जी तक बहुत बहुत मनोऋणी हूँ जिन्होंने मुझे इत्थों तक पहुंचाया। मेरे में कोई कला नहीं, मेरे ते ट्रेन का डब्बा जोड़ने वाली गल हुई है, पता नहीं कितना हो गया। सो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ सभी गुरुओं को। जय। थैंक यू सर। एक बार आपकी उम्र जानना चाहते हैं हम सभी लोग। सर उम्र ते 63 का जन्म है सर, 1963 का जन्म है सर। 1963। हाँ जी। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको टेक्निकल अचीवर बनने पे, आपको, पूरे परिवार को। और आपसे सभी लोग है ना बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं।
बहुत सारे लोग 25 की उम्र में लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और आपने 4 साल में टेक्निकल अचीव किया, और अभी कहानी की शुरुआत हो जाएगी सर, एक अलग कहानी की शुरुआत होगी। तो आपको, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो हमारे बीच में एक और शानदार लीडर जिनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की धरती से श्रीमान राम मिलन भारती सर हमारे बीच में हैं। एक बार राम मिलन भारती सर हैंड रेज करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट हमारे बीच में और हमारे हैं वो, उन्होंने माइक तो ऑन किया था अपना, राम मिलन भारती ने। ओके, राम मिलन जी, आप आज सुनाई दे रही है तो आप। हाँ, गुरुदेव प्रणाम सर। मेरी मेरी आवाज जा रही सर? बिल्कुल आ रही। सर फोटो मेरा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, फोटो तो हिंदुस्तान में पूरे में आएगा, आप चलने दो अभी। सर वीडियो ऑन नहीं है आपकी फोटो की, आप ऑन करिए। एक ऑप्शन भेजा है, उस पर क्लिक करो। हाँ कर दिया गुरुदेव, कर दिया। हाँ। थैंक यू। सभी गुरुओं के चरणों में सादर प्रणाम सर। और मेरा नाम राम मिलन भारती है, और मैं पेशे से मैं भी संविदा कर्मचारी हूँ। नाम तो मास्टर जी का है, पिछले 17 सालों का से ये अनुभव रहा है, परंतु एक शिक्षा मित्र की हैसियत से प्राथमिक विद्यालय में पिछले 17 सालों से टीचिंग का काम कर रहा हूँ। ये बिजनेस हमको गुरुदेव हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित गुरुदेव श्रीमान मनोज कुमार वर्मा सर के सानिध्य में रह करके और उनके चरणों में हमेशा सीखते रहने के कारण मैं आज यहाँ पर सफल हो पाया हूँ गुरुदेव। और प्रतीत होता था, विश्वास नहीं था, लेकिन परम सम्मानित परम आदरणीय श्रीमान टीके सिंह सर, श्रीमान अवधेश मिश्रा सर, श्रीमान मनोज कुमार वर्मा सर, महेंद्र शुक्ला सर, रमेश वर्मा सर, आदरणीय पाठक सर, सुरेश यादव सर, आदरणीय गुलाटी सर, राकेश सर, आप सारे गुरुओं के जिस तरीके से आप लोगों का मोटिवेशन हमको मिलता रहा, उसी के कारण मैं इस काबिल बन पाया हूँ गुरुदेव। नहीं तो मेरी क्षमता जिस तरीके से 3 महीनों में मैं छोटी सी यूनिट को लेकर के शुरुआत किया था गुरुदेव, तो ये प्रतीत नहीं होता था, लेकिन हौसला कहते हैं गुरुदेव की आखिर टाइम तक आप लड़ते रहेंगे तो जीत अवश्य होगी। और गुरुदेव के द्वारा जो बार बार हमेशा मुझे मैसेज मिलता था, संदेश मिलता था, आदरणीय हम सबके चहेते, हम सबके शाइनिंग स्टार लीडर आदरणीय राकेश शर्मा सर, जब से ये टेक्निकल का मुकाम शुरू हुआ तब से गुरुदेव ने हमेशा फोन कॉल द्वारा और मैसेज के द्वारा ये इस तरीके से गुरुदेव ने हम लोगों को मोटिवेट किया कि हमको बस एक ठान लिए कि नहीं 100% करना है तो करना है। तो बस ये इसी तरीके से, जैसे कि हमारे गुरुदेव आदरणीय मनोज कुमार वर्मा सर 3.5 साल में 17 में ज्वाइन करने के बाद मैं 3.5 पढ़ा। जब वो सेमिनार में मुझे बुलाते थे तो मैं कहीं न कहीं बहाने बताता था, जब मीटिंग में बताते थे तो कहीं न कहीं मेरे यहाँ कोई न कोई सगे रिश्तेदार के दूर का रिश्तेदार मर जाता था। तो तमाम प्रकार की ऐसी समस्याओं को मैं सर को झेलाते हुए 3.5 साल बाद जब रिटर्न आया 2021 में, तो जब आया तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो उसका सिर्फ साथियों मेरा कहने का मतलब है कि फॉलो में बहुत बड़ी जबरदस्त ताकत है कि अपने गुरुओं के सानिध्य में अपने गुरुओं की बात को जब हम मान लेते हैं तो 100% हमको हो जाता है, और जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है। तो आरसीएम बिजनेस में तो असंभव को संभव बनाने का ये बिजनेस है, और सफलता की अब तो एक मिसाल लिखी जा चुकी है। और हम तो अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके और गुरुओं को देखते देखते हम भी एकदम से गुरु बन गए। तो गुरु बन गए तो अब तो शुरू हो गए गुरुदेव अपने लाइफ लाइन, और अपने जितने भी जुझारू साथी हैं अब सबको मैंने शपथ ले लिया है कि आज से आपने वो जिम्मेदारी दे दी। अभी कहानी तो बहुत बाकी है साहब, कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन आज मैंने कल अपने साथियों को बताया कि आज से मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दी कि मेरे दिन और रात का चैन मेरा मतलब पूरी तरीके से बंद। अब जब तक आप लोगों को सफल नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन से बैठूंगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब साथियों को सफल करना है, मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। बहुत बहुत बधाई सर आपको। और सर ने एक मैसेज दिया, आपने भी ध्यान किया होगा कि बहाने बनाता था मैं पहले, यानी जितने लोग बहाने बनाते हैं ना
वो भी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं अगर वो सही ढंग से उसके बाद काम करना स्टार्ट करें। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे बीच में एक और शानदार महिला टेक्निकल अचीवर जो हमारे ग्रेट लीडर रमेश वर्मा जी की पत्नी है, तो आशा वर्मा जी हमारे बीच में हो तो एक बार आएंगे स्क्रीन पे, या रमेश वर्मा जी सर आप आ जाइए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। लास्ट में एक और शानदार जुझारू बिहार के कर्मठ लीडर हमारे बीच में हैं, और उन्होंने टेक्निकल का जो पहला पिन होता है, एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद पिनों की शुरुआत होती है, जैसे सगाई होती है फिर शादी होती है। तो उन्होंने टेक्निकल की पहली पिन को अचीव किया है, पर्ल बने हैं वो, ब्रांड न्यू पर्ल। कल रात को उनका मैसेज आया, उनकी फोटो देख के बड़ा खुशी हुई। तो मैं आज एक शॉर्ट मैसेज के लिए उनको इस स्क्रीन के ऊपर इनवाइट कर रहा हूँ। बिहार डेयरी ऑन सोन की धरती से संजय कुमार सिन्हा सर को, आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। जय आरसीएम। सबसे पहले अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम। और मैं बिहार के छोटे से जिले नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था सर। पढ़ाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल वही बोड़ा और झोला के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद मैं जब ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद सहारा इंडिया जैसी कंपनी और LIC जैसी कंपनी के साथ 1994 से संबंध रहा सर। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगा लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा LIC और सहारा का काम से त्याग पत्र दे दिया और खुद का डिसीजन, मैं RCM बिजनेस में आया। आने के बाद अगले 9 महीने में रॉयल्टी पे आया था। लेकिन ये जो टेक्निकल पे जो मैं आया हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राकेश सर का है। क्योंकि तैयारी कभी मन से टेक्निकल के लिए करता ही नहीं था, लेकिन आरा में एक मीटिंग सर की थी दिसंबर महीने में, तो सर ने कहा कि कब आ रहे हैं टेक्निकल बोर्ड रूम में। तो मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि इतने बड़े लीडर जो कि पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे भी सर की निगाह है, मेरे अचीवमेंट के लिए चिंतित हैं, तभी तो ये बात सर ने कही। तो मैंने दिसंबर महीने से ही कोशिश किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टेक्निकल बोर्ड रूम में आया। लेकिन अभी का तो घटना तो 3 दिन पहले का ही है सर, कि सर इसी मीटिंग में समझा रहे थे कि अगर गाड़ी फंसती है तो गाड़ी को एक बार धक्का देना पड़ता है। और ये बात मुझे लगा कि भाई फरवरी में टेक्निकल पे आया हूँ, पर्ल जैसी पिन भी आनी चाहिए, क्योंकि सर का अनाउंसमेंट भी है कि जून से पहले जो लोग रॉयल्टी स्टार पे आएंगे तो भीलवाड़ा में सेलिब्रेशन होगा। तो क्यों ना इसी महीने में धक्का दिया जाए। अभी 3 दिन 4 दिन बहुत काफी है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने टीम को भी, कि सर का मोटिवेशन तो मेरे दिमाग में आई, लेकिन मेरा टीम जो है, जिसमें कुछ लोग का मैं नाम लेना चाहूंगा कि रॉयल्टी अचीवर हमारे संतोष शर्मा जी का सहयोग जबरदस्त रहा, कि उन्होंने भी रॉयल्टी पिन को कल मेंटेन किया है। और मेरी छोटी बहन जो पटना की लीडर है, उसने भी कल सहयोग किया। पटना के लीडर मुकेश सिंह जो स्टार पे आए हैं सर कल, उनका सहयोग कल रहा। और मधुबनी से जूही रानी, जो कि दिसंबर महीने से वो लड़की के आने के बाद मेरे टीम का ग्रोथ भी हो रहा है, और वो लड़की 3 महीने में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तो ये इंडस्ट्री अपलाइन के सहयोग लेने का है और डाउनलाइन को सहयोग करने का ये बिजनेस है। और इसी मंत्र को अगर लेके हम लोग चलें तो आपकी अचीवमेंट आती रहती है। और ये मिरेकल मॉर्निंग
ने जिस प्रकार से मुझे पर्ल पे लाके खड़ा किया डेली बैठने का, तो कुछ लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि रोज मीटिंग में आने से अगर अचीवमेंट नहीं आ सकती है तो अपने भ्रम को निकाल दें और पर डे आप आना तो शुरू कीजिए, अपने टीम को लाना तो शुरू कीजिए। मैं तो कहता भी हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ, ये बिजनेस भीड़ में खुद को ले जाने का बिजनेस है और अपने टीम को भीड़ में लाने का बिजनेस है। जिस दिन ये काम कर लिए आपकी अचीवमेंट बहुत जल्द आएगी। कुछ लोगों तो कहते हैं सर इतना जल्दी अचीवमेंट क्यों आ रही है आपकी, बार बार आ रही है। अरे अचीवमेंट आ रही है, इसका कारण ही भीड़ में जाने का है और टीम को भीड़ में लाने का है। थैंक्स सर, चूंकि समय ज्यादा नहीं दे रहा है। थैंक यू Thank you, सर। sir. आपको जय अगेन श्री बहुत बहुत बधाई पर्ल बनने पे। और अभी नेक्स्ट स्टार पर्ल एमराल्ड का टारगेट आपके सामने है और मेरे को भरोसा है वो जी भी जी बहुत जल्दी अचीव करेंगे आप। और जितने भी टेक्निकल अचीवर जी आज अपने सामने आ पाए तो और या नहीं आ पाए तो उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और उनकी स्टोरी डिटेल में हमें सुनने का मौका मिलेगा। 3 छोटी छोटी बातें मैं आपको